3, 2, 1. वेलकम टू मक्कीज गेंद बल्ला। बहुत सी चटपटी खबरें हैं, बहुत सी गर्मा गर्म खबरें हैं। शाद मसूद निकले बातों के शेर। क्यों? वसीम अकरम ने कहा ओडीआई ऐसा होना चाहिए, कैसा और क्यों? स्काई ने आशदीप को क्या कहा और क्यों कहा? वसीम अकरम की ऑस्ट्रेलिया में 2 बार चेकिंग क्यों हुई, आखिर क्यों? रवि शास्त्री कमेंट्री के दरमियान फंबल क्यों हुए? शास्त्री ने अफरीदी की परफॉर्मेंस की वजह बता दी, क्यों बताई? वैसे बाबर आजम की इतनी ज़्यादा नेटवर्क क्यों हो गई? अहमद शहजाद ने कहा मुझे क्यों निकाला? अब्दुल्ला शफीक हरीम शाह और अलीज़े के साथ क्यों पाए गए? अली तरीन ने रिजवान से क्यों माफ़ी मांग ली? इन सब क्यों का जवाब आज की एपिसोड में देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। शाद मसूद निकले बातों के शेर। दो इनिंग्स में बग़ैर अच्छा स्कोर किए और इंतहाई पैथेटिक शॉट बना के बिल्कुल फारिग हो गए शाद मसूद। ऑस्ट्रेलिया में बार बार ड्राइव करने जा रहे हैं, एज लेते जा रहे हैं और दोनों दफ़ा यही हुआ। वाह जी वाह शाद मसूद, बातों के तो बहुत शेर निकले आप। वसीम अकरम ने कहा ओडीआई का फ्यूचर नहीं है। 10 से 40 ओवर के दरमियान आपकी गेम इंतहाई स्लो होती है और कोई देखने के काबिल नहीं रहती। बात तो सही है, पहले 10 ओवर देखते हैं या आखिरी 10 ओवर, सिंपल। तो ओडीआई को ख़त्म कीजिए और ले आए T20 एंड टेस्ट। वसीम अकरम की 2 बार चेकिंग क्यों हुई ऑस्ट्रेलिया में? वसीम अकरम से कहा गया कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने अपना बोर्डिंग कार्ड दिखाया, सब कुछ दिखाया, फिर चेकिंग हुई। और यही वसीम अकरम को अगर पाकिस्तान या लाहौर में ज़रा चेकिंग करें तो गालियों पे आ जाते हैं। भाई वाह रे वाह, परदेश में जाके तो आप सीधे हो गए, इंसान बन गए, तो इधर भी इंसान बन जाए। शास्त्री ने कहा है कि प्रेशर बहुत है, अफरीदी के चेहरे पे भी नज़र आ रहा है, इसलिए वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। तो भाई हम भी यही कह रहे हैं, रिकवरी का टाइम नहीं मिला उन बेचारों को। और ज़्यादा से ज़्यादा भाई एक और बात है, ठीक है रिकवरी का टाइम नहीं मिला, लेकिन वो चाहते थे कि कोई कप्तानी शप्तानी मिल जाए। T20 कप्तानी मिल गई, टेस्ट की वाइस कैप्टनसी मिल गई, अब क्या चाहिए उन्हें? 5 उंगलियां घी में। बाबर जो 1994 में पैदा हुए थे, नेटवर्थ उनकी पहुंच गई है $5 मिलियन। माशाल्लाह। बाबर शहजाद ने कहा मुझे क्यों निकाला? भाई उन्हें क्यों निकाला का जवाब किसी के पास नहीं है। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी डोमेस्टिक में, पिछले 1.5 साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? आपके सामने किसी भी PSL टीम ने उन्हें पिक नहीं किया। उसके बाद उनका ट्वीट आया कि इन 6 टीमों ने मिल के मुझे निकाला। ये मुझे क्यों निकाला तो एक और सेंटेंस याद आता है कहीं से, मुझे क्यों निकाला? न्यूयॉर्क होस्ट करेगा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर। आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद की आपने बॉलिंग देखी, डोमेस्टिक में भाई परफॉर्मेंस करके आए तो उन्होंने दिखा दिया आपको कि एक्सपीरियंस ही होते हैं। उनसे 15 20 ओवर 30 ओवर करवा लें, वो एक ही लाइन लेंथ में कराते जाएंगे, विकेट लेते जाएंगे, विकेट टेकिंग बॉल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना कि शाहीन अफरीदी की तरह। वो भाई डोमेस्टिक खेले ही नहीं है तो आप उन्हें टेस्ट खिला रहे हैं। बस कर दो शाहीन का पीछा, अच्छे डोमेस्टिक से बॉलर लाए जो सीजन प्लेयर हैं। अब्दुल्ला शफीक अलीज़े और हरीम शाह के साथ क्यों पाए गए? सबसे ज़्यादा गूगल में इस साल सर्च में इन तीनों के नाम हैं, तो इसलिए उनके साथ पाए गए। अली तरीन ने रिजवान से माफ़ी क्यों मांगी? भाई अली तरीन वही हैं जिन्होंने रिजवान को कहा था ही इज़ नॉट अ T20 बैट्समैन। अब उन्हीं की टीम के कप्तान हैं मुल्तान सुल्तान के, तो भाई माफ़ी तो मांगनी पड़नी थी। अब क्या करें, अब वो नीचे लग गए हैं। आपने ट्वीट किया वा तो इज़्ज़ो मंतशा वा तो ज़िल्लो मंतशा। भाई ये काम जब आपने जवारी बने थे, जब आपने पैसा खाया था, तब कहना था ना। अब बड़ा अल्लाह याद आ रहा है, कराची वो कोयटा में पिक होके कराची से निकल के, तो बस कर दें। अल्लाह ही हाफिज़ आमिर का, तो मैं क्या कह सकता हूँ। ओह अल्लाह ही हाफिज़ से याद आया, आपसे फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।